केस में एक मरतबा फिर खुशामदीद। नवादरात स्मगलिंग केस का मरकजी मुलजिम बैरून मुल्क फरार। तो कराची पुलिस ने एक मुलजिम को कर लिया गिरफ्तार। कराची पुलिस के मुताबिक नवादरात स्मगलिंग केस में मरकजी मुलजिम आतिफ भट्ट के भाई ताहिर भट्ट को गुलशन इकबाल से गिरफ्तार किया गया है, जबकि आसिफ भट्ट की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला जारी है। इधर जराये के मुताबिक कहा जा रहा है कि नवादरात केस का मरकजी मुलजिम आतिफ भट्ट बैरून मुल्क फरार होने में कामयाब हो गया है। दूसरी जानिब CNBC पाकिस्तान को नवादरात से मुताल्लिक मिलने वाली तफसीलात में इंकिशाफ किया गया है कि 21 साल के अरसे में मुख्तलिफ म्यूजियम से 324 नवादरात की चोरियां हुई। तफसीलात के मुताबिक बैरून मुल्क स्मगल किए गए नवादरात में से 38 अक़वाम मुत्तहदा की मुदाखलत पर वापस मिले, जबकि पुलिस चोरी किए गए इन नवादरात में से सिर्फ 11 बरामद करवा सकी। तफसीलात के मुताबिक कराची के नेशनल म्यूजियम से 1986 में 40 कीमती नवादरात चोरी हुई, जिनमें बुद्धा तहजीब की 12 मूर्तियां शामिल हैं। टेक्सला के म्यूजियम से चोरी होने वाली मूर्तियां शामिल हैं, जिनमें से पुलिस ने 11 बरामद की। तफसीलात के मुताबिक फोर्ट म्यूजियम लाहौर से 1996 में 148 नवादरात चोरी की गयी। ये तो था मामला मूर्तियों की स्मगलिंग का। उधर कौमी असम्बली को बताया गया है कि साल 2011 में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 1629 ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करने समेत 2861 मुल्जिमान को सजा दी गई। कौमी असम्बली के इजलास में निसार नवीर, मलिक शाकिर, बशीर अवान, राजा मोहम्मद असद और दीगर अरकान की जानिब से मुल्क में इंसानी तिजारत से मुतालिक तवज्जो मबजूल कराने के नोटिस के जवाब में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला इम्तियाज सफदर वड़ाइच ने ऐवान को बताया है कि इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए FIA, रेंजर्स, इमिग्रेशन और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां मौसर इकदाम कर रही हैं, जिसके बायस बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की रेटिंग के बारे में रिमार्क्स हौसला अफजा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुमकिन सैलाब के पेश नज़र सिंध में बारिश के पानी की निकासी के लिए नहरों की तामीर नौ की हिदायत की है। सदारती कैंप ऑफिस बिलावल हाउस कराची में आला सतह के इजलास से खिताब करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सूबे में सैलाबी पानी के अखराज के लिए कुदरती निकासी के कैनाल को काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद क़ायम अली शाह ने मुमकिन सैलाब के पेश नज़र हुकूमत सिंध के पेशगी इक़दामात पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि बारिशों के पेश नज़र सिंध में 26 हसास मकामात पर पेशबंदी कर ली गई है। सदर ने हिदायत जारी की कि जारी तरक्याती मनसूबों की रफ्तार को तेज़ किया जाए और तमाम मनसूबों को रवा माली साल में ही मुकम्मल किया जाए। उधर अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर शरी रहमान का कहना है कि अमेरिका ने की माजरत, इसका मतलब हरगिज नहीं कि हमने दी ड्रोन हमलों की इजाजत। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में शरी रहमान ने कहा कि सलाला हमले में फौजियों की शहादत पर पाकिस्तानियों को दुख और रंज था। पाकिस्तानी कौम को मजीद इस बात पर दुख था कि हमला इत्तेहादी ने किया और मुआफ़ी भी नहीं मांग रहा। ये तासुर बिल्कुल गलत है कि मुआफ़ी का मामला दूसरे मसाइल हल करने के लिए था और सलाला हमले पर अमेरिकी माजरत से ड्रोन हमलों पर बातचीत के मजीद दरवाजे खुले हैं। It's a question of how you see the medium and long term. We clearly see ourselves as a. दूसरी जानिब अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तानी हक्कानी नेटवर्क की सरगर्मियां रोके। वाशिंगटन में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना है कि हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान में अमेरिकियों पर हमलों में मुलव्विस है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क की कार्रवाइयाँ रोके। तर्जुमान ने मजीद कहा कि टोक्यो में पाक अमेरिका वज़राए खारजा मुलाकात में भी हक्कानी नेटवर्क के मामले पर बात की गई। रमजान की आमद है और बहुत से लोगों ने मसाजिद का रुख कर लिया है, मगर वो खवातीन क्या करें जिन पर मसाजिद के दरवाजे उमूमन बंद होते हैं। फिक्र की कोई बात नहीं, बाजार जो है। फारिया निसार की रिपोर्ट। बाजारों में बढ़ती हुई इस भीड़ से रमजान के करीब होने का अंदाजा लगाया जा सकता है।
वैसे तो शॉपिंग का हकीकी मजा ईद से 1-2 रोज पहले ही आता है, लेकिन मजबूरी को भी मलहूज़े खातिर रखना पड़ता है। प्राइजेस बढ़ा देते हैं ना बहुत, और भी टाइमिंग भी नहीं होता तो रश बहुत हो जाता है। और अभी देखिए अभी कितना रश है, बहुत ज़्यादा रश है। अभी तो चांद रात जैसा माहौल हो जाता है जैसे से रमज़ान शुरू होता है, तो उसमें चीज़ों का बहुत जैसे महंगी भी हो जाती हैं और रश इतना होता है कि बंदा सही से शॉपिंग नहीं कर पाता है। जो हमें पहले इजी होता है वो उसके डबल हो जाता है, जो हम लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, इसलिए हम लोग पहले कर लेते हैं बासानी। महंगाई की वजह से, इसलिए कि उसके बाद 15 दिन आपकी मार्केट बंद रहती है, उसके बाद ये रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं, तो उस वजह से हम रमज़ान से पहले ही शॉपिंग करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन अगर ग्राहक होशियार हैं तो दुकानदार भी कुछ कम नहीं। सर जी 4 चक्कर लगाने पड़ते हैं, देते भी नहीं है, कभी ऊंचा नीचा सीधे थे, मतलब नाप में भी बहुत फर्क कर देते हैं। और जिनके घर के अंदर इतनी सारी मतलब लड़कियां हैं, एक साथ बहनें हैं, तो नाप में सारा डिफरेंस कर देते हैं। टेलर जो हैं वो हमें टाइम से कपड़े दे देंगे और इतना ज़्यादा महंगा रेट नहीं लगाएंगे और रश नहीं होगा, हम रश से बच जाएंगे। दर्जी जो है ज़्यादा लेते हैं पैसे, हर चीज़ डबल कर लेते हैं, जो 200 में होती है वो 400 कर देते हैं, काफ़ी महंगाई हो जाती है। बढ़ती हुई महंगाई के इस दौर में बाजार में आए हुए बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि खरीदना तो इनके बस की बात नहीं, थोड़ा बहुत घूमना फिरना ही हो जाता है और फिर वो हसरतें लिए वापस चले जाते हैं। कैमरामैन मुस्तफ़ा के साथ फारिया निसार, CNBC पाकिस्तान, कराची। हवा को मुअत्तर करती खुशगवार महक भला किसे नापसंद हो सकती है। रमजान मुबारक की आमद से पहले दुकानों पर इत्र की मांग में इजाफा हो गया है। तफसीलात के लिए देखते हैं अक्सा हुसैन की रिपोर्ट। रमज़ान की है आमद और मुसलमान हैं तैयारियों में मगन। खुशबू का इस्तेमाल भी तैयारी का ही हिस्सा है। रमज़ान में आने वाली मौसमी तब्दीलियों की लपेट में खुशबुएं भी आ जाती हैं। किसी का अपनी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। जो बुज़ुर्ग होते हैं तो वो अरबियन खुशबू यूज़ करते हैं, जो हमारे जैसे नौजवान लड़के होते हैं वो परफ्यूम टाइप यूज़ करते हैं। इससे फ़ायदा ये कि सुन्नत है, बंदा अगर नियत रखे कि मैं सुन्नत की नियत पे लगा रहा हूँ तो खुशबू तो वैसे भी आनी है, लेकिन सवाब भी उसको मिलता रहेगा। खुशबुओं को दुकानदारों के मुताबिक हजरे अस्वद और ऊद, मुश्क, मरजान, अनबर, सुल्तान ज़्यादा खरीदा जा रहा है, लेकिन नौजवान ज़्यादातर परफ्यूम्स नुमा इतर खरीदने को तरजीह दे रहे हैं। खरीदार कीमतों का रोना भी रोते नजर आते हैं। रमज़ान आने से 1 महीना पहले ये बढ़ा देते हैं और वो पूरा साल यानी कि उसके अंदर भी यानी कि ये बढ़ाते रहते हैं 10-20 रुपए हर एक आइटम के ऊपर। खालिस इत्र हो या फिर परफ्यूम्स की खुशबू वाले मुश्क, महंगाई के इस दौर में भी ये है वो महीना जब लोग खरीदने का जवाब पैदा कर ही लेते हैं। कैमरामैन जाहिद हुसैन के साथ अक्सा हुसैन, CNBC पाकिस्तान, कराची। शामिल करते हैं मजीद खबरें। दुनिया में मुख्तलिफ तरह के मुकाबले होते हैं, इसी तरह के एक मुकाबले का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। If I had a pencil, I would mark it. हर साल की तरह इस साल भी बरतानिया में अजीबो गरीब खेलों पर मबनी 8वें सालाना चैप ओलंपियाड का इनकाद किया गया। इन खेलों की खास बात ये होती है कि कदीम दौर के रिवायती मलबूसात ज़ेब तन किए, खिलाड़ियों की दिलचस्पी खेल में कम और तफरीक पर ज्यादा होती है। इस मौके पर जेंटलमैन की तरह ड्रेसअप हुए मर्द हजरात कहीं खीरे को डिस्कस थ्रो की तरह फेंकते नजर आते हैं तो कहीं अखबार को शील की तरह बनाए 2 साइकिल सवार छतरी से नेज़ेबाजी का मुजाहरा करते हैं। It's getting a little vulgar now. ये खेल यहीं इख्तिताम पजीर नहीं होते, बल्कि आयरन बोर्ड पर बैठी खातून को उठाकर भागना, मोछों से टग ऑफ वॉर करवाना और खानसामाओं को उठाकर भागने समेत मजीद कई दिलचस्प मुकाबले भी इस अजीबो गरीब खेलों का हिस्सा होते हैं।